गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। हम लोग प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के बारे में पढ़ रहे थे। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट का हमने पहला रूल पढ़ा था। इसके बाद में फिर हमको दूसरा रूल हमने बताया था। रूल 2 हम बताएंगे। एक एक टेंस में हम 5 या 6 रूल बताएंगे आपको। तो अब हमने एक रूल पढ़ा था। अब दूसरा रूल नंबर 2 क्या होता है कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस अगर साधारण है तो सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं करते हैं और कर्ता अगर बहुवचन का है तो वचन का है तो मुख्य क्रिया में यस या यस का प्रयोग नहीं करते हैं। हमने आपको बताया था कि अगर एक वचन का कर्ता होता है तो क्या होता है कि उसमें हम मेन वर्ब में ऐसे इसका प्रयोग करते हैं। अगर बहुवचन मतलब जैसे आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, दे हो गया, अगर इतने सारे कर्ताएं आते हैं तो इसके मुख्य क्रिया में क्या होगा कि एस का यूज भी नहीं होगा, प्रयोग भी नहीं होगा। तो अब इसका फार्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये नॉर्मली फार्मूला होगा आपका। अब इसका एग्जाम्पल भी, अब इससे देखिए वाला, यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अगर साधारण है तो सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं करते हैं, और कर्ता अगर बहुवचन का है तो बहुवचन मतलब आई वी यू दे है तो मुख्य क्रिया में ऐसे इसका भी यूज नहीं होता है। अब इसका फार्मूला है आपका सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब मान लीजिए कि इसका एग्जाम्पल हो जाएगा वे घर जाते हैं। उसको हम कैसे बनाएंगे? पहले सब्जेक्ट हमारा क्या है? वे की इंग्लिश होती है दे, ठीक। उसके बाद में अब मेन वर्ब हमारा क्या है? जाना। जाने का फर्स्ट फॉर्म गो, लगता क्या है जाने आने के साथ? टू का प्रयोग होता है। और घर का क्या हो जाएगा? हाउस। ऐसे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। मान लीजिए मैं खाना खाता हूँ। अब हमने आपको पहचान ही बताया, ता है, ते है, तू तो है, ये सारे पहचान इसके होते हैं। तो हम ऐसे ही पहचान जाएंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। अब इसका होगा, मैं का होगा आई, ईट का फर्स्ट फॉर्म ईट, खाने का फर्स्ट फॉर्म ईट होता है। आर्टिकल यहाँ दा का यूज हम कर सकते हैं क्योंकि दा डेफिनेटिव आर्टिकल होता है, इसलिए हम दा का यूज यहाँ कर सकते हैं। और खाना के इंग्लिश भोजन का क्या होगा? फूड। ये आपका दूसरा रूल नंबर 2 है। ये इतना लगता है कि आप लोग को समझ में आया होगा, आई होप।